हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिंद क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स चलते हैं और आज का ये रीजनिंग का सेशन है। इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। फ्रेंड्स आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो में आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आएगा तो आप डिसलाइक करके और अनसब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि दोबारा इस वीडियो को या इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो ना देखें। बिकॉज फ्रेंड अगर आपको समझ नहीं आएगा तो देखने से क्या मतलब है। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। आई होप आप समझ जाएंगे अच्छे से। कोडिंग ये क्या होता है? देखिए, कोड या कोडिंग एक प्रकार के निर्देशों की एक पद्धति है जिससे गुप्त रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संवाद भेजता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है। यह सिर्फ कोडर डिकोडर ही जान पाता है, तीसरा इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अर्थात इसका कोई निश्चित नियम नहीं होता। ऐसे प्रश्नों को एक कोड को अनकोड किया जाता है, दूसरे को इसी आधार पर डिकोड करना होता है। ऐसे प्रश्नों के लिए सभी अंग्रेजी अक्षरों की संख्या तथा उनकी विपरीत संख्या को याद करना होता है। फ्रेंड्स अभी जो इसका डेफिनेशन है वो आप देखिए, आपको पढ़ के बता रहे हैं, शायद आपको ना भी समझ में आए तो आप अभी टेंशन ना लीजिएगा। फ्रेंड्स अभी इसको हम बहुत ही अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे, एक एक चीज़, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं फ्रेंड्स आपसे। एंड उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ शब्द अक्षर अंक दिए रहते हैं जो अपनी वास्तविकता को प्रदर्शित नहीं करते हैं बल्कि कुछ और प्रदर्शित करते हैं। यह कुछ विशेष नियमानुसार बने होते हैं जिसमें नियम की जांच कर उसी भाषा का प्रयोग करना होता है। कोडिंग क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए ये आपके सामने है कोडिंग, जिसका अर्थ शब्द को किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द अक्षर अंक में परिवर्तित करने की विधि को कोडिंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब आपको हम समझाते हैं कोडिंग होता क्या है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया आपका BOY। इसमें फ्रेंड्स बी में एक जोड़ के आगे वाली शब्द को हम लेंगे, ये C हो गया, O के बाद P, Y के बाद Z। अब देखिए फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, एक कोडिंग भाषा में लिखा हुआ है और ये डिकोडिंग भाषा में, मीन्स ये देखिए इसका कुछ मतलब निकलता है, ठीक। ये एक अर्थपूर्ण होता है वर्ड, और इसको जब डिकोड किया जाता है तो ये अर्थविहीन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है, वही चीज़ है यहाँ पे लिखा है कोडिंग, किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन, यानी ये अर्थविहीन हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, में परिवर्तन करने की विधि को कोडिंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स चलते हैं। आई होप आप समझ में आ गया। फ्रेंड्स आपको कुछ भी ना समझ आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये अक्षर कोडिंग देखिए, इसी में अभी हमने आपको बताया। अब ये किस पैटर्न से होता है वो देखिए। इस पर आधारित प्रश्न के पैटर्न को समझे कि संकेत का अक्षर किस पैटर्न का पालन कर रहा है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर निम्न पैटर्न हो सकते हैं। फर्स्ट देखिए, संकेत में दिए गए अक्षर अपने स्थान से आगे बढ़े, फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। फ्रेंड्स अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो क्या था? फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न पर आधारित था। मीन्स जैसे बी, एक को ही लेते हैं, जैसे बी था तो बी को मैंने सी लिया, तो ये देखिए एक मैंने आगे बढ़ा, तो इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एक एग्जांपल दिया इसमें, किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE कहा जाए तो सिल्क को क्या कहा जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, एच से एक आगे का लिया गया है, यहाँ एच के बाद I, ए के बाद बी, एन के बाद ओ एंड डी के बाद ई आ गया है। तो सेम वही एग्जांपल हम लोग पीछे अभी लिए थे फ्रेंड्स, BOI को जो मैंने अभी चेंज किया था। एंड फ्रेंड्स उसके बाद अब इसी सीक्वेंस में हमें इसको फॉलो करके, उसी रूल्स को फॉलो करके इसको आगे हमें सॉल्व करना है। तो एस में एक हम जोड़ेंगे T, I में एक जोड़ेंगे J, एंड L के बाद आता है फ्रेंड्स M, K के बाद L आ जाता है। ये आपका आंसर रहा फ्रेंड्स। आई होप आप समझ गए होंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए सॉल्व भी किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये आंसर जो अभी हम लोग ने सॉल्व किया वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब सेकेंड देखते हैं फ्रेंड्स,
संकेत में दिए गए अक्षर अपने स्थान से पीछे हटे, यानी बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। इसका भी फ्रेंड्स, इसको भी उसी एग्जांपल से लेके देखिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं। जैसे कि ये BOY हो गया, तो इसका बैकवर्ड सीक्वेंस क्या हो जाएगा, B से एक पीछे का क्या होता है, A, और ये O से एक पीछे का क्या होता है फ्रेंड्स, N, Y से एक पीछे क्या होता है फ्रेंड्स, Z। ये देखिए फ्रेंड्स, बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न पर आधारित ये आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए एक एग्जांपल दिया गया है इसमें कि सांकेतिक भाषा में यदि राइट को इस तरीके से लिखा जाता है तो माइट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए V के बाद W आता है, मीन्स W से पहले ये V आ गया है, तो ये देखिए एक पहले लिया गया है, R से पहले, सॉरी। अब ये देखिए इसका पैटर्न फ्रेंड्स थोड़ा समझना पड़ेगा, ये अलग पैटर्न है। ज़रूरी नहीं है कि एक अंक ही आगे पीछे हो, 1 2 1 3 ऐसे भी सीक्वेंस बन सकते हैं इसके, जैसा कि इसमें दिया गया है। W हो गया फ्रेंड्स, तो V के बाद W होता है, मीन्स एक ये पीछे है। उसके बाद ये देखिए O है, O P Q R, ये देखिए R, यानी फ्रेंड्स ये R से ये 3 पीछे हैं, ओके। R है और ये O है जो कि कितना पीछे है, 3। अभी इसके पहले कितना था, 1 के बाद 3 आ गया। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे, ये देखिए H के बाद I, फिर 1 आ गया फ्रेंड्स, यानी ये I है और ये I से H की तरफ जा रहा है, तो H से ये देखिए एक आगे बढ़ा है, मीन्स ये पीछे है, यानी I से ये H क्या है, एक पीछे हो गया फ्रेंड। फिर T है फ्रेंड्स, देखते हैं। अब T को लेके चलते हैं, तो ये देखिए TS है, तो ST ये भी एक पीछे है। फिर उसके बाद E है, फिर एक, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो जस्ट ऐसे ही आपको लेना है, 1 1 3 है, तो यहाँ पे हमें फ्रेंड्स इसमें 1 कम करना है, उसके बाद यहाँ पे 3 कम करना है, फिर ये 1 1 1 कम करना है, जैसा कि इसमें देखिए अभी हम लोग देखे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी ये देखते हैं इसको क्या किया जाता है। तो इसमें से देखिए फ्रेंड्स, ये M से एक पीछे क्या होता है, L, फिर उसके बाद ये देखिए I है, तो यहाँ पे हमें 3 पीछे जाना है फ्रेंड्स, तो 3 पीछे क्या हो जाएगा, F में G H I, F हो जाएगा, सॉरी, यानी L के बाद F, फिर उसके बाद फ्रेंड्स G है, तो G है तो फ्रेंड्स उससे एक पहले, G से पहले एक क्या आता है, सॉरी F। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपका H हो गया, उसके बाद T बचा है, सॉरी G हो गया, उसके बाद H है, H से पहले क्या आता है, G आता है, तो ये G हो गया। उसके बाद ये T है, T से एक पहले क्या आता है, S, तो ये आपका आंसर है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोगों ने 3 पीछे किया है, जबकि ये सब 1 1 पीछे किया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं हम लोग। एक बार फिर से फ्रेंड्स समझ लीजिएगा थोड़ा। ये W है, V है, VW, यानी एक, देखिए फ्रेंड्स ये एक हो गया। उसके बाद R है, यहाँ O है, O से हम लोग कितना आगे बढ़े हैं, OPQR, तीसरे नंबर पे R आया है। तो जस्ट लाइक यहाँ भी देखिएगा I से 3 पीछे क्या आएगा, जैसे I से 3 पीछे मैंने F लिया, तो FGHI, ओके फ्रेंड्स। तो ये हम 3 यहाँ पे लिए हैं, तो यहाँ भी हम 3 ही लेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये I है, तो EFGH के बाद I, देखिए H के बाद I आया है, मीन्स ये I से एक कम है, तो जस्ट G से भी हम लोग एक कम लेंगे तो F आएगा, फिर वैसे ही T हो गया, सॉरी H है, उसके बाद H से भी एक कम लेंगे तो क्या आएगा, G से, तो F आ जाएगा FG। उसके बाद फिर H है तो G हो जाएगा, T है तो S हो जाएगा। बस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको -1 करना है, फिर -3 करना है, फिर -1, फिर -1,
फिर -1, यही करना है, पैटर्न है। नहीं समझ में आया होगा फ्रेंड्स तो आप कमेंट कीजिएगा, और वैसे पर भी अभी और एग्जांपल्स बताए जाएंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, लॉजिक यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी। ये देखिए, इसमें दिया क्या गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को के क्रमांकित मान को याद रखना होगा। यानी ए से जेड तक कौन किस स्थान पे है उसको आपको याद रखना होगा। लाइक दिस, देखिए आगे फ्रेंड्स, ये क्या है, 26 अक्षर होते हैं, सबका जिस स्थान पे जो है उसको याद रखना होगा, सबका नंबर याद रहना चाहिए। जैसे A1 यानी ए पहले पे आता है, फिर बी दूसरे पे, फिर सी तीसरे पे, ऐसे ही पूरा आपको जेड तक याद होना चाहिए। अब कहेंगे आप लोग कि हम लिख लेंगे सब, मेरे भाई अगर आप लिखेंगे एग्ज़ाम में तो आपका टाइम बहुत चला जाएगा, समझिए आप। फ़िलहाल फ्रेंड्स ये हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे, आप वहाँ से इसको लिख लीजिएगा। वैसे बहुत टफ नहीं है, इसको आप अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लॉजिक को अभी हम बताएंगे कि आपको याद कैसे रखना है। ऐसी लॉजिक होगी फ्रेंड्स कि आपके एकदम पूरे दिमाग में उतर जाएगी, आपको दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब उस लॉजिक को हम लोग समझते हैं यहाँ से। आई होप फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना तो पता ही होगा, ABCD E, इतना तो आप पक्का है कि इतना आपको याद होगा। 1 2 3 4 5, इतना ऐसा कोई स्टूडेंट शायद ही होगा जो इसको नहीं याद हो। सबको याद है कि A1 पे और B2 C3 D4 E5 पे, इतना सबको याद है। दिक्कत आती है अब F की तरफ बढ़ा जाए तो 6 वो भी याद रहता है, लेकिन अब पूरा याद ही करना होता है तो फ्रेंड्स फिर क्या मतलब है क्लासेस लेने की। तो फ्रेंड्स क्लासेस ले रहे हैं आप तो उसका भी कुछ आपको बेनिफिट होना चाहिए, तो वो आपको लेकर चलते हैं। ये रहा फ्रेंड्स आपका F। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद रखने का तरीका एक ही है बस। ये आप F ले लिए, अब ये आपका F हो गया ऐसा। अब इसी को आप धीरे से ऐसे घुमा देते तो क्या बना, 6 बना। तो यानी F का क्या स्थान है, 6 है। कैसे पता चला, इस तरीके से। आई होप आप समझ गए होंगे। ये F हो गया फ्रेंड्स आपका। F को ऐसे आप कर देंगे तो ये आपका 6 की तरह दिखने लगेगा। तो आई होप आप F को हमेशा फ्रेंड्स आप इसको करने मत लगिएगा, लेकिन ये है कि आप जैसे ही F देखेंगे और अपने आंखें बंद करेंगे तो आपको ये 6 नज़र आ जाएगा थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद। उसके बाद G आता है फ्रेंड्स, ये देखिए ये G है। अब G का स्थान क्या है वो कैसे देखेंगे आप, ये G है, ये ऐसे कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये देख रहे हैं ये 7 दिख रहा है, तो G का स्थान क्या है, 7 है। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इसी को आप ऐसे बना देंगे आगे तक। आई होप आप G को समझ गए होंगे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स I। आपको याद होगा अगर फ्रेंड्स तो आप ध्यान दीजिएगा, I कैपिटल सॉरी तीसरे अक्षर में, तीसरे प्रकार में I ऐसे लिखा जाता है। जब आप तीसरे प्रकार का I बनाते हैं तो वो I ऐसे बनता है। आई होप आप जानते होंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे आप डिजिट में किसको देखते हैं, तो ये 9 है, तो I की वैल्यू जो है वो क्या है, 9 है। I जो है वो 9वें स्थान पर है। उसके बाद आता है फिर जे को अभी फ्रेंड्स छोड़े रहिए, उसको हम अभी बताते हैं आपको। जे के लिए भी एक सीक्वेंस है, वो क्या है फ्रेंड्स, एक आपके या आपके पड़ोसी की गर्लफ्रेंड का नाम शायद हो सकता है ज्योति। सॉरी, ये फ्रेंड्स हो गया आपका 1 मिनट। हाँ फ्रेंड्स, तो देखते हैं, ये आपका एक आपकी या आपके पड़ोसी की गर्लफ्रेंड होगी या बीबी होगी, उसका नाम ज्योति है। अब इसको, इसमें लॉजिक क्या है उसको देखते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, ये 10 एंड 15 एंड
20 एंड 25, कुछ नहीं, 10, 15, 20, 25, ये 5 का डिफरेंस है। हमें तो नहीं लगता कि आप भूल जाएंगे। 10, 15, 20, 25 4 ठो है, ये 5 का टेबल है। ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इधर ई बना लीजिए, ई ज्योति, ई ज्योति। ओके, ई को ये 5 हो गया। अब देखिए 5 से 25 तक टेबल, मतलब 5 का टेबल 25 तक है, और इसको आप आई होप ईजिली आपको आसानी से याद हो जाएगा, ई ज्योति के नाम से। तो ये 5 पे है, 10, 15, 20, 25, यानी वाई की जो प्लस है वो किस पे है, मतलब इसका स्थान 25वां है। टी का 20 है, ओ का 15 है, जे का 10 है। टी के लिए एक और भी तरीका है, T20 मैच आप लोग देखते ही होंगे। भाई क्या बात है, T20 के नाम पे ही कितने लोग खुश हो गए होंगे। रियली फ्रेंड्स, मज़ा आता है क्रिकेट्स को देख के। तो T20 मैच आता है, उसके नाम पे आप इसको भी याद कर सकते हैं। अब आता है फ्रेंड्स के को आपको कुछ नहीं करना है, के का 11 है, जानेंगे कैसे। ये तो एक लाइन खींची दिए हैं आप, ये दूसरा ऐसे ना खींच के फ्रेंड्स, एक ऐसे, इसी को आपको ऐसे बना लेना है। मीन्स ये के है, ये जो आप मिलाएं इसको मिला के, मतलब तिरछा ना करके सीधा करना है, यानी ये हो गया। इसको आप ऐसे ना करके आप सीधे ये इसको ऐसे कर देंगे, तो ये के का 11 होता है। ये हो गया फ्रेंड्स, एल हो गया। तो एल हो गया फ्रेंड्स, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। वैसे फ्रेंड्स इसकी लॉजिक जो है वो टफ है, उससे अच्छा है आप L12 से याद कर लेंगे। आप सीधे सीधे याद रखिए कि L12 इस तरीके से बोलेंगे तो L का 12 है वो याद हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसको भी आपको किसी माध्यम से जानना ही है तो जान लीजिए। ये L हो गया, ये 12 है आपका फ्रेंड्स। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये L जो है इसको हम लोग ऐसे कर देंगे तो ये 2 हो गया, इसके आगे 1 लिख देंगे तो 12 हो गया। ओके, ये L है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसके आगे 1 लिख देंगे 12 हो जाएगा। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, नहीं तो याद करना होगा तो L12 याद कर लीजिएगा। L के बाद M आता है, M का भी फ्रेंड्स इजी है। ये M है, इसी को आपको कुछ नहीं करना है, इसको 90 डिग्री पे रोटेट करना है। कितने डिग्री पे फ्रेंड्स, 90 डिग्री पे रोटेट करना है, तो ये ऐसा हो जाएगा, इसी के आगे 1 लिख देंगे, 13 हो गया। ओके, ये M 90 डिग्री पे रोटेट होने के बाद ये ऐसा हो गया, और इसके आगे 1 लिख गया, 13। आई होप आप समझ गए होंगे M का। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। L हो गया, M हो गया, N का फ्रेंड्स वैसे 14 होता है, तरीके से कैसे हम लोगों को देखना है। तो ये N हो गया, इसको आप थोड़ा सा ऐसे बढ़ाएंगे और ये ऐसे लिखेंगे तो ये आपको 14 दिखेगा। ओके फ्रेंड्स, ये N, इसको आप ज़रा सा भी इस तरीके से लिखेंगे ऐसे, और ये ऐसे लिख देंगे, ये वाला, इसका ये वाला चीज़ यहाँ लगा देंगे तो ये 14 हो गया, यानी ये N और ये ऐसे आपका 14 हो गया। ओ का भी आपको मैंने बताया कितना, 15, किससे, ज्योति से। ओके, ओ पी का देखते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया पी, इसका है तो 16, जानना कैसे हम लोगों को, इसको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको कुछ नहीं करना है, इसको 180 डिग्री पे घुमाना है, यानी 180 डिग्री पे घुमा के पलट देना है। मीन्स जैसे इसको आप 60 डिग्री घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसा रहेगा। लेकिन जानते हैं फ्रेंड्स, ये तो 6 नहीं है, ये तो 6 का मिरर है, यानी 6 को मिरर के सामने रखेंगे तब ऐसा दिखेगा। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इसी को पलट देना है, यानी ये देख रहे हैं, ये पी हो गया आपका,
ये पी ऊपर की तरफ लिखा जाएगा और तो ऐसा कुछ दिखेगा, और इसके आगे 1 लिख देते हैं तो ये 16 हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। लास्ट में ये पी और ये आपका पी और इसके आगे 1 16 हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पी के बाद आता है फ्रेंड्स क्यू। क्यू का भी फ्रेंड्स कोई आइडिया नहीं है, बट फिर भी आप इतना जानिएगा, क्वीन 17 ऐसे आपको क्वीन 17 अगर याद करना हो तो याद कर लीजिएगा। क्वीन 17 से याद होना होगा। अगर आपको इजी लगे तो याद कीजिएगा फ्रेंड्स। बाकी अब चूँकि क्लास हम ले रहे हैं तो हमें तो बताना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इसका भी हम तरीका बता रहे हैं, लेकिन आपको जो बेटर लगे, याद करना अच्छा लगे वो कीजिए, और नहीं जो तरीका बताने जा रहे हैं वो अच्छा लगे वो आप कीजिए। ये क्वीन हो गया, क्वीन मीन्स होता है रानी, पता होगा। तो देखिए रानी, सॉरी, रानी को खतरा, यही ट्रिक है फ्रेंड्स। रानी को खतरा, ये तो खतरा हो गया, और ये हो गया आपका 17। तो ये रानी को खतरा और 17 समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो क्वीन से क्या होता है, या तो आप क्वीन 17 से याद कीजिए, या फिर आप ये सोचिए क्वीन मीन्स रानी, रानी को खतरा, तो इधर 17 है इसका स्थान। ठीक है, 17 मीन्स ओके। क्यों अब आता है फ्रेंड्स इसके बाद आर। आर के लिए वैसे फ्रेंड्स जगह बचा नहीं है, लेकिन हम लोग मैनेज करते हैं इसी में जहाँ तक हो सके। अब फ्रेंड्स देखिए आर के बारे में हम लोग देखते हैं, थोड़ा मैनेज करके चलते हैं। ये आर हो गया आपका, आर का वैसे फ्रेंड्स 18 है, ये बहुत ईजी है। ये भी ये आर हो गया, इसको हम लोग ऐसे बना के, ये आर हो गया, इसको बस कुछ नहीं करना, ऐसे मिला के ऐसा कर देंगे। क्या दिख रहा है आपको, 18 दिख रहा होगा आई होप। इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपको क्या करना है, ये नीचे को ऐसे मिला देना है इसको, और ये 1 लिख देना है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। 18, उसके बाद एस के बाद ये, सॉरी आर के बाद एस आ गया। एस को आपको क्या करना है, एस में फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, ये रहा आपका एस, और इसको ऐसे मिलाना है, इसको ऐसे लिख देना है, ये आपका 19 दिखेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया एस का 19। और टी का भी मैंने बताया, टी 20। यू को देखते हैं फ्रेंड्स। ये आपका यू है, इसको या फिर फ्रेंड्स आप यूनियन 21 याद रखिए, या तो यूनियन 21 आप, या फिर ऐसे याद कीजिए, या फिर यू से होता है युवा, और युवा लोग की शादी होती है 21 एज में। ओके, मीन्स लड़की की बात नहीं की जा रही है फ्रेंड्स, लेकिन अगर कोई युवा है और उसकी एज 21 है तो उसकी शादी होने के मतलब उसकी शादी होने की उम्र हो जाती है। तो या फिर यू से आप यूनियन 21 याद कीजिए, या फिर युवा, यू से युवा 21 यानी 21 में शादी होती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वी होता है फ्रेंड्स, वी, और ये देखिए फ्रेंड्स वायस, ये वायस हो गया। वी से वॉयस होता है यानी आवाज़ होता है, और वॉयस को थोड़ा सा हम लोग मैनेज करके अगर बोलना चाहें तो वायस या फिर बाईस हम लोग बोल सकते हैं। वायस वाइस, वायस बाईस, वायस बाईस, तो इसका क्या हो गया 22 हो गया, 22 हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। कहीं जगह बचा नहीं, यहीं एक है जगह। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, डब्लू है अभी बचा फ्रेंड्स। डब्लू को क्या करना है फ्रेंड्स, हम लोग इसका होता है
इसको भी कुछ नहीं करना है, इसको भी हम लोगों को 90 डिग्री पे रोटेट करना है। ओके, तो 90 डिग्री पे ये जैसे एम को हम लोग रोटेट किए थे तो 13 हुआ था, वैसे इसको भी रोटेट करेंगे तो ये भी ऐसा कुछ दिखेगा। और यम में फ्रेंड्स 1 लगाते थे तो इसमें हमें 2 लगाना है। ओके, इसको भी 90 डिग्री पे रोटेट करना है, ये 3 दिखेगा, उसके आगे 2 लगाना है और यम के आगे 1 लगाना है, बस इतना आपको ध्यान देना है। आई होप आप समझ गए होंगे। डब्ल्यू के बाद एक्स को भी देख लेते हैं, वैसे एक्स वाई जेड का भी लोग को याद होता है लेकिन देख लेते हैं। तो एक्स को फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, एक्स जैसे एन के लिए आप क्या किए थे, इस तरीके से करके 1 लगाए थे, वैसे इसको भी रोटेट कीजिए आप, रोटेट भी मत कीजिए। ये हो गया आपका एक्स, इसको ऐसे करेंगे तो ये 4 दिख गया, इसी के आगे 2 लगा देंगे तो 24 हो गया। एक्स का क्या होता है 24। वाई जेड भाई साहब ये लास्ट की है तो याद तो होगा ही, वाई 25 जेड 26। अब ऐसा तो शायद ही कोई हो जिसको 25-26 ना आता हो, अगर कोई हो तो भाई बता दीजिएगा हमें। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसका अपोजिट हम लोगों को याद करना होता है। मीन्स ये ए का अपोजिट फ्रेंड्स क्या होता है, जेड होता है। जैसे ए बी सी ऐसे ही डॉट 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 पूरा लिखेंगे, फिर उधर से लिखते हुए ऐसे आएंगे वाई जेड। मीन्स ऐसा एम तक लिखेंगे, एम के बाद एम के जस्ट नीचे क्या आता है एन, तो एम का अपोजिट एन, जो जिसके नीचे आएगा वो उसका अपोजिट हो जाता है। ये ए का जेड होता है, बी का वाई होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको तो वैसे फ्रेंड्स ये भी रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, लेकिन इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, किसी का अपोजिट निकालना है तो आपको 27 में से उसको, उसका जो नंबर है उसको आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, घटा दीजिए, आपको निकल के आ जाएगा आपके सामने। देखिए फ्रेंड्स 27 है। अब हमें जेड का अपोजिट निकालना है, तो जेड की वैल्यू कितना है 26 है। अभी मैंने बोला 27 में से जो भी रहेगा उसको घटाना है, 27 में से 26 घटाएंगे आप 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। हमें निकालना है अभी एम का कितना आता है, एन आ रहा है, इसको देखते हैं कैसे होता है। एम की वैल्यू 17 में से हमें हटाना है, एम की वैल्यू क्या है 13 है, 17 में से 13 घटाएंगे 14 आ गया, 14 किसकी वैल्यू है एन की, दैट्स वाई एन इज़ अपोजिट ऑफ एम, यानी एम का अपोजिट एन है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको अपोजिट निकालने आ गया होगा। अब वैसे फ्रेंड्स कुछ तरीके भी हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते नहीं हैं, कुछ हो जाता है गलती तो कहते हैं उफ़, तो उफ़ से क्या हो गया, ये यू हो गया और ये एफ़ हो गया, तो याद रखिए यू की अपोजिट एफ़ होती है। ओके फ्रेंड्स, और भी आपको कुछ बताते हैं, बाय कहते नहीं, बाय बाय या फिर बाई मीन्स से या द्वारा, तो ये बाय हम बोल लेते हैं, तो ये भी इसका अपोजिट हो गया। और भी आपको फ्रेंड्स 1-2 एग्जांपल बताते हैं। ना समझ बच्चे बोल देते हैं गर्लफ्रेंड को आई लव यू, तो उसमें से एक निकल के आता है लव। फ्रेंड्स ये लव आ जाता है, तो इसको भी जस्ट ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन जस्ट पेयर में लेने पे, यानी इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ, यानी LOVE में ये L की अपोजिट O होता है और V की अपोजिट E होती है। फ्रेंड्स इसको अभी आपको चेक करा दे रहे हैं हम अभी। ये L का क्या होता है फ्रेंड्स, L का 12 होता है, अभी मैंने बताया 27 में से 12 घटाएंगे तो आपको 15 मिलेगा, और 15 अभी मैंने किसका बताया O का, दैट्स वाई L इज अपोजिट ऑफ O। ओके फ्रेंड्स, इसको भी देख लेते हैं। V 22 का है फ्रेंड्स, और 27 में से इसको हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 27 में से 22 हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 E की वैल्यू है। तो ये हो गया, आई होप आपको समझ में आएगा। और भी एग्जांपल्स आपको बताते हैं, ये PK है, मूवी का नाम आपने सुना होगा। इस मूवी में जो एक्टर हैं उनका नाम आप कमेंट करके हमें बताइएगा, देखते हैं किसको याद है या कौन कौन ये मूवी देखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, पीके भी एक दूसरे के अपोजिट है, यानी पी का अपोजिट क्या होता है के। फ्रेंड्स अब सबको
चेक नहीं करेंगे, आप चेक करिएगा, आई होप सही है। तो ये सब फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स रहे। एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं, DLW कार बहुत फेमस है फ्रेंड्स, आई होप जानते होंगे। लेकिन एल साइलेंट करेंगे तो डी का अपोजिट क्या होता है, W होता है। ये फ्रेंड्स बहुत हैं, कितना हम बताएं आपको, बहुत सारी हैं, और बाकी आप ऐसे निकाल लीजिएगा। MN बहुत अलग है, बहुत ही सिंपल है, एक दूसरे के आसपास है, अपोजिट तुरंत निकल जाएगा। ओके, तो ऐसे ही है फ्रेंड्स। अब एटलीस्ट फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन बता के ही हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे, ताकि आपको ये न लगे कि पूरा क्लास केवल डिटेल्स में ही चला गया, इसके एनालिसिस में ही चला गया। तो चलिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसको देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को हम थोड़ा शार्ट में लिखेंगे क्योंकि टाइम हम लोगों के पास है नहीं उतना। अंग्रेजी वर्णमाला में यानी A to Z के बीच में, A to Z के बीच में बाएं से मीन्स ये लेफ्ट साइड से, बाएं से 19वां नंबर, बाएं से 19वें अक्षर, 19वें अक्षर, एंड दाएं से यानी राइट साइड से, राइट से 25वें अक्षर, 25वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं। यानी A to Z अगर हम लोग देखेंगे, यानी अल्फ़ाबेट में लेफ्ट से चलेंगे, यानी A से लेके चलेंगे तो 19वें अक्षर, तथा राइट से यानी Z की तरफ से बढ़ेंगे तो 25वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर आएंगे इनके बीच में फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसके लिए फ्रेंड्स आपको चलते हैं लेके क्वेश्चन, डायरेक्ट इसका आंसर हम पहले चेक करा दे रहे हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा आप लोग यहीं पे उस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में था क्या, लेफ्ट से कितना चलना था, L का मतलब लेफ्ट हो गया फ्रेंड्स, समझिएगा थोड़ा। L से कितना चलना था हमें फ्रेंड्स, 19वें अक्षर, लेटर मिस अक्षर होता है, यानी 19वां जो लेटर्स है उस पर हमें जाना है। एंड राइट से फ्रेंड्स कितना था, 25 था। तो इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर आएगा फ्रेंड्स, इसको बनाए रहेंगे या लिखे रहेंगे तब तो आप देख ही लेंगे। यहाँ से आंसर आपको वेरीफाई करा रहे हैं, वहाँ पे आंसर आपको ट्रिक से बताया जाएगा कैसे करेंगे आप। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। पहले लेफ्ट से 19वां नंबर देखते हैं। तो लेफ्ट से 19वां ये S हो गया आपका, लेफ्ट से 19वां S हो गया। एंड राइट से हमें जाना है 25वें पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, सॉरी 21 तक नहीं जाना था, नहीं सही है, 21 22 23 24 25, यानी ये B हो गया आपका फ्रेंड्स। तो अब इसके बीच में हम लोगों को चेक करना है कितने अक्षर आएंगे, यही है ना, इन दोनों के बीच में कितने अक्षर आएंगे। तो देखते गिनते हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आपका 16 आ गया आंसर फ्रेंड्स, 16 आ गया। अब यहाँ से आपको फ्रेंड्स आंसर आ गया है। अब देखते हैं वहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं विद इन सेकेंड। ये हम लोगों का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये लेफ्ट से 19वां है और राइट से 25वां है फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको बताया विपरीत चेंज करने को, यानी A का विपरीत क्या हो जाता है, Z। चेंज करने का तरीका मैंने क्या बताया,
27 में से डिवाइड करना। जस्ट वही यहाँ पर भी है फ्रेंड्स, राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए हमें 27 से घटाना पड़ता है, यानी ये 27 में से हम 25 यानी 27 में से 25 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी तब ये फ्रेंड्स ये एल की वैल्यू जो आएगी वो राइट के 25 के बराबर हो जाएगी, यानी L2 की वैल्यू जो है वो क्या है, राइट 25 के अपोजिट है। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोगों का क्या आ गया, L19 आ गया और ये L2 आ गया। तो L19 और L2, L होगा तो माइनस होता है फ्रेंड्स, L रहेगा तो क्या होता है, माइनस होता है, LR रहेगा तो प्लस होता है। तो L माइनस है तो ये आपका 19 में से 2 आप घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 17 आएगा। अब इसी में से फ्रेंड्स एक आपको घटा देना है, आंसर आपका आ जाएगा 16। अब पूछिए आप एक क्यों घटाया गया, तो इसको बताते हैं फ्रेंड्स। अगर वहाँ से वहाँ के बीच था तब हम लोग इसको एक घटा दिए हैं, क्योंकि उसके बीच है वो एक कम होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक होता है फ्रेंड्स तब ये घटाया ना जाता, क्योंकि वहाँ तक होने का मतलब, यानी मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, अगर यम तक, तो यम तक का मतलब यम को भी लिया जा रहा है तो वो घटाएंगे नहीं, लेकिन उसके बीच में है तो वो एम को घटा देते हैं, इसलिए 1 एक हम लोग घटा के लिखते हैं 16। ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। आज की इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स आप को पूरी की पूरी ये नोट्स आपको PDF में सेंड कर दी जाएगी, जो कि एक ग्रुप है और व्हाट्सएप के सभी कॉन्टैक्ट्स को उस ग्रुप से मैंने जोड़ा है। ये मेरा नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर से मैं सबको टेलीग्राम पे जोड़ा हूँ एक लिंक के द्वारा। तो वहाँ से वो उस ग्रुप में मैं पूरा इस नोट्स को शेयर करता हूँ, या फिर अपने व्हाट्सएप पे भी, इस व्हाट्सएप ग्रुप एक भी है उस पर भी मैं शेयर करता हूँ। जिसके पास नहीं जाता उसको पर्सनली 1 बाय 1 भी सेंड करता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे इस तरीके से, इस माध्यम से जुड़ के आप इसको PDF ले सकते हैं हमसे। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से कोई भी चीज़ 1 बार 2 बार 3 बार में समझाएगा। एंड फ्रेंड्स इतनी मेहनत हुई है, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।